हेलो। हम एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं और हमारा टॉपिक है आज जो आजकल काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रहा है। इंडिया गॉट टैलेंट में जो अश्लीलता परोसी गई है रणवीर अरावादी और अपूर्वा समथिंग समथिंग समय रैना सम यही हैं, क्योंकि मुझे इनके नाम बहुत अच्छे से याद भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसे देश के एसेट्स भी नहीं हैं कि इनके नाम याद रखे जाएं। तो जो इन्होंने टैलेंट के नाम पे भद्दापना किया है जिस पे लोग इनको गालियां भी दे रहे हैं और इतना मतलब हमें लगता है कि इनको जिसमें टैलेंट नहीं होता है वही कुछ ऐसा काम करता है जो कि अश्लीलता दिखा के आप फेमस हो सकते हो तुरंत। इनकी कॉमेडी मुझे समझ नहीं आता, इनकी कॉमेडी जो सुनता है उनका मेंटल लेवल क्या है। समय रैना की जो कॉमेडी सुनता है, जो ये अपूर्वा है, ये शायद मैं सही नाम ले रही हूँ, मुझे नाम भी नहीं पता। इनकी कॉमेडी जो सुनता है उनका मेंटल लेवल पे मुझे दया आती है कि जो इनकी कॉमेडी पे हंसते हैं। और एक और है, शायद वो गुरनीत पन्नू नाम है, वो भी अजीब सी कॉमेडी करती है। मतलब जब OTT यूट्यूब पे ऐसे सर्च करती हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी, तो एक बार गलती से मैंने एक गुरनीत पन्नू का सुन लिया था। तो मैंने सोचा यार क्या बोल रही है ये, कुछ भी बोल रही है ये, मतलब और लोग हंस भी रहे हैं उसकी फालतू की कॉमेडी पे। तो मुझे लगता है ये लोग ऐसे लोग हैं जो देश के लिए तो कोई एसेट्स का काम नहीं कर रहे हैं। उनको पता चल गया है कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो इजी वे आप अडॉप्ट करें और अपने ही घर की इज़्ज़त नीलाम कर दें नेशनल चैनल पे, और इस तरह से शायद हम रातों रात फेमस हो जाएं, जो कि ये हुए भी। मुझे इन लोगों के नाम नहीं पता था अभी तक, लेकिन अब मुझे नाम इनके पता चले। स्टैंड अप कॉमेडी के कुछ कॉमेडियंस के नाम मुझे बहुत अच्छे से पता हैं, क्योंकि वो कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं। जैसे अमित टंडन है, विपुल गोयल है, जाकिर खान है, और आपका बसी हैं, और एक और हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मेरठ के हैं वो। अब वो भी बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। वरुण ग्रोवर है। अपनी अपनी पॉलिटिकल इशू कुछ भी होता है, बट उससे हमें क्या करना। लेकिन आप कॉमेडी किसी के मतलब बिल्कुल ही प्राइवेट पार्ट को लेके आप नेशनल चैनल पे आप इतना भद्दा मजाक करें, वो बिल्कुल समझ नहीं आता। बहुत मतलब इतनी अश्लीलता हुई है इंस्टाग्राम यूट्यूब, लड़कियां नाच रही हैं नंगी, इनके फॉलोअर्स हैं। मतलब इन लोगों से ज़्यादा मुझे उन लोगों पे तरस आता है, उन लोगों के मेंटल लेवल पे तरस आता है जो इन जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, जो इन जैसे लोगों की कॉमेडी सुनने जाते हैं इनका टिकट पैसे से लेके। तो उनका मेंटल लेवल पे मुझे थोड़े तरस आता है कि ऐसे लोग भी हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि कॉमेडी के नाम पे तो हमें देखो, हम तो तब के हैं जब जसपाल भट्टी का एक शो आता था, फ्लॉप शो, इतनी अच्छी और डिसेंट कॉमेडी करते थे। और उसके बाद फिर एक दौर आया राजू श्रीवास्तव का, और फिर उसके बाद ये लोग आए हैं कपिल शर्मा, कृष्णा, और इनके साथ की जो और भी टीम होते थे, तो वो भी कॉमेडी अच्छी कर लेते थे। फिर उसके बाद ये आए हैं स्टैंड अप कॉमेडी वाले लोग, जिनके नाम मैंने अभी लिए, विपुल गोयल, अमित टंडन, रवि गुप्ता है, एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी करते हैं, वो भी बहुत डिसेंट तरीके से। तो काम को करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसे बहुत डिसेंट तरीके से करो और आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए फेमस हो गए और अच्छे अच्छे मैनर्स में, और एक तरीका होता है अश्लीलता फैला दो, रातों रात आप फेमस हो जाओगे और फिर आपको लोग मतलब आप रातों रात फेमस हो जाओगे बट शॉर्ट टर्म के लिए। तो इन जैसे लोगों ने ना यही अपना लिया है कि ज़बरदस्ती की गाली दे दो शो पे तो हम फेमस हो जाएंगे, गाली दे के फेमस हो जाएंगे, यही एक आसान तरीका है।
और नंगा नाच करके फेमस हो जाएंगे। ये भी एक बिल्कुल आसान तरीका है, क्योंकि कि उनको पता है कि हम में कोई टैलेंट है नहीं। शायद स्कूल वालों ने भी उनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया हो, कॉलेज वालों ने भी उनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया हो, और अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए। ज़िंदगी में एक आखिरी रास्ता ये बचा है कि आप अश्लीलता परोसे इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे नंगा नाच करें और स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे अपने ही माँ बाप के लिए उल्टा सीधा बोलें। वो लड़की अपूर्वा, उसने एक गंदा स्टेटमेंट दिया, मतलब वो बोलने से पहले लड़कियां शायद 10 बार सोचेंगी, 100 बार सोचेंगी, और तब भी नहीं बोलेंगी। तो ये बोल के आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप बहुत बोर्ड हैं। और जब लड़कियों के संग कुछ आपके संग कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो आपकी बोल्डनेस वो फेमिनिस्ट में चली जाती है कि हमारे संग ऐसा कैसे कर दिया। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब हम लोगों को ये समझ नहीं आता कि हमारी बातें, हमारा प्रेजेंटेशन जो होता है, बॉडी लैंग्वेज, इन सब से ना आपका बैकग्राउंड पता चलता है। जो हम जिस तरह की बातें करते हैं किसी से भी, उन बातों से, उन बॉडी लैंग्वेज से आपका बैकग्राउंड पता चलता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई है। अगर आप गलत तरीके से पले बड़े हैं तो आप अपने आसपास के सारे लोगों को गंदा ही करेंगे। और यही हो रहा है स्टैंड अप कॉमेडी में आजकल। गंदगी फैलाई हुई है, इन लोगों ने गंदगी फैलाई हुई है। इनको लगता है हम गाली दे के हम बहुत फेमस हो जाएंगे। भाई गालियाँ दिल्ली में दी जाती हैं, ये चीज़ सही है। गालियाँ यूपी में भी दी जाती हैं, लेकिन किसी रीज़न पे दी जाती हैं। जब दो लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं तब वो दे रहे होते फ्रस्ट्रेशन में। मुझे लगता है कि आप लोग को बैठ के एक बार अपने लिए सोचना चाहिए कि आप लोग किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरीके से आपको फेमस होना है, अच्छे वे में या बुरे वे में। मैं सबके लिए कह रही हूँ जो भी इंस्टाग्राम पे नंगा नाच कर रही हैं लड़कियाँ। और एक बात और है, आजकल शादियों में दुल्हन ही डांस करे जा रही है। भाई डिसेंसी तो हटी गई है। दुल्हन से एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि वो इस टाइम एक गॉडेस की तरह है, एक रानी की तरह है, जो कि जिसकी डिग्निटी है इस टाइम, बहुत डिसेंट है वो लेडी, ठीक है। और दूल्हे को एक राजा या एक बहुत अच्छे इंसान की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है उस टाइम। और उस टाइम आप ही नाचे जा रहे हो, अपनी उस पे एंट्रेंस पे नाचे जा रहे हो। क्या डिग्निटी रह गई है आप लोगों में? समझ नहीं आता आज की जनरेशन में क्या डिग्निटी रह गई है कि अपनी एंट्री पे हमें डांस करना है। भाई डांस करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। डांस करने के लिए आपकी शादी से पहले भी एक लाइफ थी, उसमें भी आप डांस कर सकते थे। अगर आप इतने ही बड़े डांसर थे तो आपने अपना करियर डांस में चुनना था, बजाय इसके कि अपनी शादी में लहंगा पहन के, एक डिसेंट ड्रेस पहन के आप डांस कर रहे हैं। जहाँ एक दुल्हन को बड़े इज्जत की नज़र देखा जाता है और वहाँ आप गंदा सा डांस करके आ जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बोल्ड हैं, हम बहुत मॉडर्न हैं। इससे आपकी बदतमीजियाँ झलकती हैं। तो आपका क्या विचार है? आप अपने कमेंट मुझे प्लीज़ इस वीडियो में दीजिएगा कि आपका क्या कहना है, मैं सही हूँ या नहीं। प्लीज़, थैंक यू सो मच।